आज के दौर में एंगेजमेंट के बाद बहुत से लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, क्या ये जायज़ है? भाई ये एंगेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप कि बस एक शादी पक्की करने की बात है, ना कि शादी हुई। शादी पक्की करने की, अगर वो एंगेजमेंट टूट गई तो तुम्हारी सारी बातें भी ख़त्म हो जाएंगी। क्या क्या बातें कर चुके थे और उसके बाद फिर वो सब, क्या अकल आपकी तस्लीम करती है जो आपकी बीवी अभी बनी नहीं उससे बीवी जैसे बात करना? इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। एक बात याद रखो, तुम हज़ार छुप करके बात करो या अलग बात करो, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह देख रहा है। तो मुझे दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए इस पर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाहिद है, वो देख रहा है। तुम्हें जिस चीज़ की इजाज़त दी, इतना भी सब्र नहीं, अभी मंगनी हुई, ज़िंदगी पूरी पड़ी है बात करने के लिए। आपको बीवी लाओ, रोज़ाना उसके साथ 4 घंटे बात करो, क्या हर्ज है? लेकिन ये देखने को मिलता है जितनी बातें हैं वो सब शादी से पहले ही की। एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो वक्फा है वो तकरीबन पूरी ज़िंदगी की बातें वहीं कर चुके होते हैं। क्योंकि ये भी सवालात बहुत आते हैं हमारे पास औरतों के कि हमारा शौहर 5 मिनट भी देता नहीं हमको, घर में बैठता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो मैंने यही कहा, ये साहब जितना बात करना था वो तुमसे एंगेजमेंट के बाद कर चुका है, अब क्या करेगा बेचारा। हाँ, जिन्होंने बात नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मोहब्बत रखे। अब यहाँ पर एक तरीका, एक साहब ने और भी सवाल किया है, उसी सवाल को मैं इसमें जोड़ करके कह दूंगा। आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ चुकी है, तो जब इंगेजमेंट हो जाए, सवाल उन्होंने क्या दूल्हा इंगेजमेंट अपने ससुर और उनके चंद गवाहों के सामने निकाह कर ले और ये कह दे कि कबूल है, ताकि आगे चल करके अपनी होने वाली दुल्हन से बात कर सके? तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंगेजमेंट जब हो रही है, आप वैसे भी इंगेजमेंट हल्की फुल्की कहाँ कर रहे हैं आज, उसके लिए भी हॉल बुक कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, सारी तकरीबन एक शादी के जैसे कर रहे हैं। तो क्यों ना उन दोनों को बिठा के कबिल तू कहला दें, कबूल है कहला दें, हो गया, वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। जब रुखसत करना है, हो सकता है एक और रिसेप्शन रख लें शादी की। ये अगर 2 गवाह वहाँ पर मौजूद हैं, अब ससुर हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके और आपकी बीवी के दरमियान 2 गवाह हैं वहाँ पर एंगेजमेंट के बाद, और लोग जान भी रहे हैं। उसी वक्त अगर ईजाब व कबूल हो गया तो वो निकाह ही हो गया। उसके बाद आप खुल करके बात करो, आपकी बीवी है वो, शरई बात कर सकते आप, सुबह बात करो, दोपहर में बात करो, रात में बात करो, कुल बात करो। ये तरीका अच्छा है कि एंगेजमेंट में ही ईजाब व कबूल हो जाए, और जब उसको औरत को लाना है तब फिर आप कोई शादी का दिन मुकर्रर करके औरत को रुखसत करो। ऐसा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ऐसे ही फरमाया। पहले 3 साल पहले माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर का निकाह हुआ, लेकिन हुजूर के हरम में वो आई नहीं। 3 साल के बाद वो रुखसत होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में तशरीफ़ लाएंगी। तो इस तरह भी आप चाहें तो कर सकते हैं।